तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में एक ऐसी शानदार वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी। मतलब कि यहां पर इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास कर रखे हो या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो तो इस विभाग की वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 7,000 से भी ज्यादा पोस्ट पर यह वैकेंसी जो है निकाली गई है। और देखिए, आज से 2 महीने पहले भी इस विभाग की वैकेंसी में वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन जानते हैं ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे थे जो कि उस विभाग की वैकेंसी में सीरियस नहीं हुए थे, और जो कैंडिडेट ने उस विभाग की वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई किया था वे आज नौकरी कर रहे हैं, उनसे मेरी परमानेंट बात होती है। तो एक बार फिर से इसी विभाग में वैकेंसी निकाली गई है, तो इस बार आप सभी लोग बिल्कुल मत चूकना। सारा A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा, किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करोगे, अप्लाई लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो इंडिगो एयरपोर्ट में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 7,000 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो कंपनी है पूरी तरीके से ऑथेंटिक और ट्रस्टेड कंपनी है, जिस पर आप सभी लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। देखिए, पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि एयरपोर्ट ऑपरेशन, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी, ग्राउंड स्टाफ, जूनियर एग्जीक्यूटिव, कैबिन क्रू, असिस्टेंट सिक्योरिटी, उसके अलावा ऑपरेशन एजेंट, कैबिन अटेंडेंट, कस्टमर सर्विस एजेंट और बैगेज हैंडलर के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन अलग अलग रखा गया है। देखिए, किसी किसी पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास रखा गया, और किसी किसी पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास रखा गया है। और उसी प्रकार से सेम यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है, वो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से ऑनलाइन वैकेंसी है, जिससे कि आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कहीं पर आने जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म फी की अगर मैं बात करूंगा तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा, मात्र निःशुल्क यानी कि 0 रुपए में आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी बताई गई है वो 18,000 रुपए प्रति माह बताया गया है। आप चाहे इनमें से किसी भी पोस्ट पर आपका ज्वाइनिंग होता है। और मैक्सिमम सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 45,000 रुपए तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। वो डिपेंड करता है कि किस पोस्ट पर आपका ज्वाइनिंग हुआ है। जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट पर अगर आपका जो है ज्वाइनिंग होता है तो उसमें सैलरी आपको 18,000 से ज्यादा दी जाएगी, और मैक्सिमम जो सैलरी आपकी जाएगी वो 45,000 रुपए तक जाएगी। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर एज का क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है। हालांकि मिनिमम एज यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए 18 साल रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर किसी किसी पोस्ट के लिए 25 साल, किसी पोस्ट के लिए 27 साल और किसी किसी पोस्ट के लिए 32 साल रखा गया है। वो पोस्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है कि किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन में मैं आपको चीजें बताऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि सभी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है ना वो इंटरव्यू के आधार पर रखा गया है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रखा गया है। वो सारी चीजें मैं आपको आगे जो है बताऊंगा। तो सिंपली अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास कर रखे हो या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो तो आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ टोटल सीटें जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 7,000 से ज्यादा पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जॉब लोकेशन जो रहेगा वो आपका ऑल इंडिया में रहेगा, यानी कि इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर आपको जॉब दी जाएगी, या फिर आपके होम स्टेट में भी आपको यहां पर जॉब जो है दिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा, चयन प्रक्रिया यहां पर बहुत ही फास्ट होने वाला है, क्योंकि इंडिगो एयरपोर्ट में जो भी वैकेंसी निकाली जाती है ना उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है 1 महीने के अंदर अंदर करवा लिया जाता है। तो अगर आप बेरोजगार हो, आपको नौकरी की सख्त जरूरत है, तो इस विभाग की वैकेंसी में आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिएगा। चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू, जिसे हम लोग साक्षात्कार बोलते हैं, वो आपका होगा। और पर्सनल इंटरव्यू पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है किस प्रकार से है, आप बातचीत कर पाते हो कि नहीं
कर पाते हो। उसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके फादर का नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इससे पहले आपने कहाँ पर काम किया है। तो जो भी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाए तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में आपको उसका जवाब देना है। और जिस सवाल का जवाब आपको नहीं आता है तो वहाँ पर बोल दीजिएगा सर इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता है। वहाँ पर डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपको यहाँ पर इंटरव्यू पर ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसे हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या लगेगा अभी मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता आपका देखा जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसके अलावा आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी है वो चीज़ देखा जाएगा। आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसका प्रिंट आप सभी लोग संभाल करके रखिएगा, वो चीज़ आपका देखा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी हो सकता है कि आपसे देखा जाए। उसके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। हाँ, रिज्यूम जिसे हम लोग CV बोलते हैं वो चीज़ आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या होगा कि यहाँ पर बेसिक मेडिकल होगा, यानी कि यहाँ पर देखा जाएगा कि फिजिकली आप हेल्दी हो कि नहीं हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब कि अच्छी तरीके से आप सुन पाते हो कि नहीं सुन पाते हो, अच्छी तरीके से देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो, पूरी तरीके से आप मेडिकली फिट हो कि नहीं। बस इतना सारा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है रखा गया है। देखिए अप्लाई लिंक की अगर मैं बात करूंगा तो इसे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जा करके आप डायरेक्ट जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हो और वहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर मैंने लिख रखा है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको वहां पर जाकर के समझाता हूं। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कैसे पहुंचोगे, तो जो इसका ऑफिशियल अप्लाई लिंक जो है ना वो मैं डाल दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग एक ऑप्शन देख पा रहे होगे सर्च जॉब का। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर आप लोग जो है क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो यहाँ पर देख पाओगे कि अलग प्रकार के पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है का नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है। देखिए आज की तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 5 नवंबर 2024 के दिन जो है 3 प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी ऑफिसर सिक्योरिटी, उसके अलावा जो है सीनियर फर्स्ट ऑफिसर के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसका कि जॉब लोकेशन आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जैसे ही आप क्लिक करोगे ना इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन मैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में बात नहीं करूंगा, जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता रहा था उस वैकेंसी पर आपको लेकर के चलते हैं। तो आपको पेज नंबर 2 पर जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो ये देखिए नई नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको यहां पर जो है देखने को मिल जाएगा। तो AOCS ड्राइव के पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस सिक्योरिटी के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इस पर सिंपली हम लोग क्लिक कर लेंगे और जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में सारा डिटेल जो है ओपन हो जाएगा। देखिए इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर पोस्टिंग स्टार्ट डेट बताया गया है 31 अक्टूबर के दिन जो है इस वैकेंसी को जारी किया गया था। जॉब लोकेशन जो है वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में यहाँ पर बताया जा रहा है। कंपनी के बारे में भी यहाँ पर जानकारी जो है दी गई है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए हम आपको हायर कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तारीख को आपका जो है आपका इंटरव्यू रहेगा। 11 नवंबर 2024 के दिन आपका इंटरव्यू रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम के बारे में यहाँ पर बताया गया है 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है। इसके अलावा किस एड्रेस पर आपको यहाँ पर पहुँचना है, तो इस एड्रेस पर आपको जो है पहुँचना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर के जाना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। पिन नंबर आप सभी लोग देख लीजिएगा। इस एड्रेस पर आपको 11 नवंबर के दिन आपको पहुँचना है, जो कि आपका वहाँ पर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से लेकर के 10:30 बजे के बीच में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। एज क्राइटेरिया के बारे में भी बताया गया है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 साल होना चाहिए। किसी प्रकार का आपके शरीर पर टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, जो कि आपका जो है देखा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है ना। उसके अलावा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है एक CV या फिर जिसे हम लोग रिज्यूम कहते हैं वो आप लेकर के जाइएगा। उसके अलावा फ़ोटो
आपके पास होना चाहिए, है ना। उसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो अटैच करके आपको यहाँ पर लेकर के जाना है, ठीक है ना। सारी जानकारी आप लोग नीचे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो। देखिए एक एक चीज़ मैं आपको बताने लगूंगा ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे कि आपको भी ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है ना। दूसरे वैकेंसीज की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर स्टाफ ग्राउंड के पोस्ट पर देखिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसका जॉब लोकेशन अहमदाबाद गुजरात में बताया गया है। देखिए इस वैकेंसी को 1 नवंबर के दिन पोस्ट किया गया था। कंपनी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई थी। इसका जो इंटरव्यू डेट रखा गया है वो 11 नवंबर 2024 रखा गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जॉब लोकेशन के बारे में बताया गया है, क्या रोल रहेगा। तो स्टाफ ग्राउंड के पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको कितनी सैलरी दिया जाएगा पर एनम के हिसाब से बताया गया है कि 2.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, जो कि पर एनम आपका रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इंटरव्यू डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 11 नवंबर 2024 यानी कि सोमवार के दिन आपका इंटरव्यू रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एड्रेस की अगर मैं बात करूंगा तो इस एड्रेस पर आपका जो है क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। एड्रेस को आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर पिन कोड के साथ में एड्रेस के बारे में जानकारी दी गई है। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इस वैकेंसी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। उसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी टैटू आपके शरीर पर, देखिए बिल्कुल फॉर्मल बन करके जाना है। दाढ़ी वगैरह आपको जो है यहाँ पर शेव करवा करके जाइएगा, ठीक है ना। कम्युनिकेशन आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका यहाँ पर बेहतर होना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा हम लोग बैक करते हैं और भी अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर देखिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेज नंबर पर आप जा करके विजिट कर सकते हो कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जैसे ऑफिसर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूंगा तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आज ही ये वैकेंसी पोस्ट की गई है और इसके बारे में सारी की सारी जानकारी आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। और देखिए अप्लाई की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर आप सभी लोग ऑप्शन देख पा रहे होगे अप्लाई नाउ का। इस वाले ऑप्शन पर सिंपली जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह पूछा जाएगा, वो चीज़ आप यहाँ पर साइन इन करोगे और उसके बाद इस वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे। और आपका जो भी डाटा जारी किया जाएगा ना वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जारी किया जाएगा कि आपका जो है मतलब कि जितनी सारी चीज़ें होंगी सब इसी पर आपका बताया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।